क्रेवन के जेन से भागने के बाद की घटनाएं उसकी यात्रा का एक नया अध्याय खोलती है, जिसमें उसके दुश्मनों और मित्रों का परिचय मिलता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें यह समझ में आता है कि उसकी राह में कौन कौन से अगले मोड़ आएंगे। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि क्रेवन का बचपन कैसे उसके वर्तमान को आकार देता है। उसके परिवार के संघर्ष और परिश्रम ने उसे एक अद्वितीय शिकारी के रूप में विकसित किया, जो केवल अपने दुश्मनों को ही नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर को भी मात देता है। कहानी में क्लेप्स और उसके नानी जैसे दूसरे महत्वपूर्ण पात्र भी शामिल हैं। यह न केवल रहस्य और जादू का तड़का लाते हैं, बल्कि क्रेवन की यात्रा में नई परतें भी जोड़ते हैं। इन पात्रों की उपस्थिति कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। कैलिप्सो, जो क्रेवन की माँ है, का खास नुस्खा जार में शेर के खून के प्रभाव को बयाता है। यह नुस्खा क्रेवन को अद्भुत शक्ति प्रदान करता है, जो उसकी जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। हालांकि क्रेवन अपने पिता की शिकारी बनने की इच्छा का विरोध करता है। वह अपने परिवार के साथ बिताए गए प्यारे लम्हों को याद करता है, और इस प्रकार वह अपने असलीपन की खोज में निकल पड़ता है। इस खोज के दौरान क्रेवन की शक्तियों का विकास उसे न केवल शिकारी से बचने में मदद करता है, बल्कि उसे अपनी पहचान भी खोजने में प्रेरित करता है। अपनी नई क्षमताओं के साथ वह अपने पुराने घर की ओर लौटता है। अपनी शक्तियों का सही उपयोग करते हुए क्रेवन ने शिकारियों के खिलाफ अपने गुस्से को नियंत्रित किया। उसने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक शिकारी की गाड़ी का नंबर भी नोट किया। जब कैलिप्सो की मां का निधन होता है, तब क्रेवन उसे एक विशेष ताश का पत्ता देता है। यह ताश का पत्ता उनके अतीत की याद दिलाता है और उन दोनों के रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाता है। इस बीच एलेक्सी, जो एक भयंकर विलेन है, अपने पुराने दुश्मनों को इकट्ठा करता है। वह बदला लेने के लिए तैयार है और अपने दुश्मनों को अपने साथ लाने की योजना बनाता है। क्रेवन की ताकत और तेजी को दर्शाते हुए वह न्यूयॉर्क शहर में गुंडों का पीछा करता है। उसकी अद्वितीय फाइटिंग स्किल्स और साहस उसे समायने में एक अनूठा अनुभव देते हैं। इस बीच क्रेवन अपने पिता निकोलाई से पैसे की मांग करता है। निकोलाई, जो उसे कमजोर दिखाने के खिलाफ है, उसकी मांग को चुनौती बनाता है। क्रेवन और कैलिप्सो मिलकर टर्की में उस व्यक्ति की तलाश करते हैं जिसने क्रेवन के भाई को अगवा किया था। वहां उनकी एक जोरदार फाइट होती है, जो उनके साहस को और भी बढ़ाती है। जब क्रेवन की जान खतरे में होती है, तब कैलिप्सो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है और क्रिस्टोफर पर हमला करती है। यह स्थिति उनकी लड़ाई को और भी रोमांचक बना देती है। एलेक्सी ने खुद को राइनो में बदलकर क्रेवन के खिलाफ एक ताकतवर हमला किया। यह उसके शक्ति का प्रदर्शन करता है और लड़ाई को और भी तीव्र बना देता है। अंत में क्रेवन ने अपने पिता को चुनौती दी, यह दर्शाते हुए कि वह अब अपने पिछले शिकारियों से आगे बढ़ चुका है। यह स्थिति परिवार के बीच की जटिलताओं को भी उजागर करती है।